महासंकट की इस मुश्किल घड़ी में रामायण का पाठ कैसे आपको और आपके परिवार को संकटों से बचा सकता है, लक्ष्मी कृपा दिला सकता है और सुख समृद्धि और शांति को बढ़ा सकता है, आइए जानते हैं। पंडित जी, देश और दुनिया में जिस तरह का संकट चल रहा है, ऐसे में रामायण का पाठ किस तरह हमें इस संकट से निकाल सकता है? सही कह रही हो। जब जब देवताओं के ऊपर विपत्ति आई है, जब जब समाज के ऊपर विपत्ति आई है, तब तब पृथ्वी, ब्राह्मण, देवता, गाय, ये सब भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाते हैं और अपनी पुकार सुनाते हैं। एक बार तो पृथ्वी, गाय, ब्राह्मण, धर्म, ये सब जाकर के भगवान विष्णु के यहाँ पुकार लगा रहे थे और भगवान विष्णु को थोड़ा सा सुनने में देर हो गई। तब तक नारद वहां पहुंचकर क्या कहते हैं? दीन दुखियों की दुहाई देश में बस जाएगी, तो तुम्हारी शेष सैया सिंधु में धंस जाएगी। हे श्री हरि विष्णु, अगर दीन दुखियों की दुहाई देश में बस गई ना, तो इस क्षीर सागर की आपकी जो सेज है ना, ये भी इसी समुद्र में धंस जाएगी। नहीं तो सुनिए इनकी पुकार को। जिस घर में 1 महीने तक हर रोज पाठ होता है, यानी दूसरे शब्दों में कहूं तो रामचरितमानस का मास पारायण, 1 महीने में पूरा रामायण खत्म करने को कहते हैं मास पारायण। उस घर में न तो अकाल मृत्यु का भय होता है और न दुर्घटना का भय होता है। जिस घर में हर हफ्ते रामायण या रामचरितमानस का पाठ होता है, उस घर में श्री राम और माता सीता की कृपा हमेशा बनी रहती है। उस घर में बच्चों की वृद्धि होती है। जिस घर में हर रोज रामायण का पाठ होता है, उस घर में भगवान शिव, श्री राम, भगवान शनिदेव, हनुमान, माँ जानकी और नवग्रहों की कृपा हमेशा बनी रहती है। ऐसे परिवार का यश बढ़ता है। माँ लक्ष्मी की दृष्टि ऐसे परिवार पर हमेशा रहती है। अरे रामायण में तो कहते हैं रामचंद्र के राज्य में मांगे बारिध देहि जल रामचंद्र के राज। जब राजा राम थे धरती पर, तो साधारण मनुष्य भी अगर कहता था कि हे मेघ, हे बादल, आज पानी की जरूरत है, पानी की बरसात कर दो, तो बादल आज्ञा मानने के लिए मजबूर होता था और पानी बरसाता था। रामायण हमें परिवार का मैनेजमेंट सिखाता है। रामायण हमें माता पिता के साथ, भाई के साथ, पत्नी के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ कैसे रहना चाहिए, इसकी शिक्षा देता है। तो मानव कल्याण के लिए रामायण का पाठ बहुत जरूरी बताया गया है। बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। राम कथा कल पनंग भरनी, पुन विवेक पावक कह अरनी। तुलसीदास जी ने कहा है कि राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली होती है, साथ ही मनुष्य को हर तरह से प्रसन्नता मिलती है। कलयुग में राम नाम से बढ़ करके और कोई नाम नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा। और एक बात जानते हैं, कलि न होई कछु मानस पापा, कलि कर एक पुनीत प्रतापा। सतयुग, त्रेता, द्वापर में अगर आप मन में किसी के लिए बुरा सोच लेते थे, तब भी वह पाप आपको लगता था। लेकिन कलयुग में केवल मन में आप सोच लीजिए कोई बुरी बात और उसको करिए ना, तो आपको पाप नहीं लगेगा। कलि समान नहीं आन युग, जऊ नर कर विश्वास। कलयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं है अगर मनुष्य विश्वास करे और केवल राम नामते, सिर्फ राम नाम करने से तरहि भव बिनु प्रयास। इस भवसागर रूपी समुद्र को केवल राम रूपी नैया से पार कर सकता है। तो अब आगे बात करेंगे रामायण के 7 कांडों की। बालकांड का पाठ आपके अंदर कौन सी बुराइयों को दूर करेगा, ये मैं बताऊंगा आपको। बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। और भगवान राम को बालकांड क्यों बहुत प्रिय है, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, विनोद दिल्ली से। बहुत स्वागत है आपका विनोद जी, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी, जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी भैया, चरण स्पर्श। सुखी रहिए। मेरी जन्मतिथि है 30 मार्च 1963 जी। मेरी वाइफ की जन्मतिथि है 21 दिसंबर 1963 जी।
हम अभी रेंट के मकान में रहते हैं और वाइफ की तबीयत पीछे काफी खराब रही थी जी। 1 साल। मेरे को एक तो अपनी सेहत का, आर्थिक स्थिति का और आगे के भविष्य का जानना है। देखो ऐसा है विनोद जी, अभी सितंबर तक थोड़ी सी आर्थिक स्थिति आपकी कमजोर है। सितंबर तक थोड़ा सा आपको एडजस्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन सितंबर के बाद जो मैं देख पा रहा हूं उसके बाद से आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। आपके पत्नी भाव का स्वामी मंगल है जो इस समय उच्च राशि में लेकिन शनि के साथ है। पत्नी को कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो उनके जीवन को खतरा हो, लेकिन जो अभी पीछे 2 सालों में उनको कष्ट मिला है वो काफी कष्ट उनके लिए मायने रखता था। आप गेहूं का आटा और गुड़ उनके हाथ से अगर मंगलवार को किसी मंदिर में दान करवाएंगे तो उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और आप स्वयं श्री सूक्त और लक्ष्मी स्तोत्र इन दोनों का पाठ करना शुरू कर दीजिए तो निस्संदेह थोड़ी आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।